ईशा को झूठ बोलते ही मैं नर्वस हो गया। मुझे पता था कि जब अमित स्कूल आएगा तो ये पक्का उससे पूछेगी और मेरा झूठ पकड़ा जाएगा। ईशा बोली, तुम्हें सर का पढ़ाया समझ में आता है? मैंने बोला, हाँ, अरे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। फिर ईशा बोली, कितने मार्क्स आए थे तुम्हारे मैथ्स में लास्ट ईयर? मेरे मुंह से निकला 85। सच तो ये था कि 43 मार्क्स आए थे मेरे मैथ्स में। ईशा को इम्प्रेस करने के चक्कर में एक और झूठ बोल दिया था। ईशा बोली, नाइस, फिर तो मैं तुमसे भी हेल्प ले सकती हूँ मैथ्स में। ये सुनते ही मेरे मुंह से निकला, है? मैंने सोचा जब कुछ आता होगा तब तो हेल्प करूंगा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं तो फंसता ही चला जा रहा हूँ। कुछ भी हो, अब मैं पीछे नहीं हट सकता था। सोचा जो होगा देखा जाएगा। मैंने कहा, ऑफ कोर्स, एनी टाइम, जब भी तुम कहो। ईशा बोली, तो प्लीज मुझे चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स समझा दो ना। अब मैं पूरी तरह फंस चुका था। मुझे लगा आज ही मेरा झूठ का पर्दा उठ जाएगा। मेरे चेहरे का रंग उतर गया था। मैंने अपने आप से बोला, और कर ले इम्प्रेस, हो गया ना इज्जत का फालूदा। मैं धीरे धीरे अपने हाथों को बैग में ले गया और मैथ्स की बुक ढूंढने का नाटक करने लगा। मैंने ईशा से बोला, अरे यार, लगता है बुक घर पर ही रह गई, अब कैसे पढ़ाऊं? ईशा बोली, डोंट वरी, मैं लेके आती हूँ ना। अब मैं क्या करूं? मैंने सोचा आज मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। जैसे ही ईशा बुक लेने अपनी सीट की तरफ बढ़ी, वैसे ही इंग्लिश वाली मैम आ गई। उनका ही पीरियड था। सारे बच्चे अपनी सीट पर बैठ गए और ईशा भी, और मैं किसी तरह बच गया। लेकिन मैं जानता था कि ये तो थोड़ी देर की ही बात है। ईशा को जैसे ही मौका मिलेगा वो फिर आएगी मुझसे पढ़ने। उस दिन किसी तरह से मैं ईशा से बचता रहा। जैसे ही लंच हुआ, मैं जाकर टॉयलेट में छुप गया और लंच ओवर होने के 5 मिनट बाद क्लास में गया, ताकि ईशा को टाइम ही ना मिले मुझसे बात करने को। जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई, मैं ईशा से बच के भाग निकला। सोचा आज तो किसी तरह बच गया हूँ, लेकिन कल फिर वो मिलेगी, तब क्या करूंगा? मैंने सोचा अब बचने का एक ही तरीका है, अमित। मैं स्कूल से सीधा अमित के घर गया, ये सोच के कि इससे पहले कल स्कूल में ईशा और अमित एक दूसरे से मिले और मेरा झूठ पकड़ा जाए, मैं खुद ही अमित से कन्फर्स कर लेता हूँ और फिर अमित से हेल्प मांग लूंगा कि किसी तरह 6 चैप्टर मुझे पढ़ा दे, ताकि मैं ईशा को कल पढ़ा सकूं। मैं अमित के घर पहुंचा तो वहाँ ताला लगा हुआ था। पड़ोसी से पूछा तो पता चला कि उसकी नानी एक्सपायर हो गई है। वो लोग 1 हफ्ते के लिए बाहर गए हैं। अब तो मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं था। अगर स्कूल गया तो ईशा मेरा झूठ पकड़ सकती है, और नहीं गया तो उसके करीब आने का गोल्डन चांस मिस हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? आज सुबह से मेरे मन में यही चल रहा था कि स्कूल गया और ईशा मुझे फिर से मैथ्स पढ़ाने को बोलेगी तो मैं कौन सा बहाना बनाऊंगा? मुझे तो मैथ्स जरा भी नहीं आती, और अगर स्कूल नहीं गया तो कितने दिन तक नहीं जाऊंगा? कभी ना कभी तो ईशा बोलेगी ही कि मुझे पढ़ाओ। मैंने सोचा आज ईशा को सच बता ही देता हूँ कि मुझे मैथ्स वैथ्स नहीं आती। मैंने झूठ बोला था। यही सोचकर मैं स्कूल पहुंचा। क्लास में एंटर किया तो देखा ईशा पहले से ही बैठी हुई थी। मैं बिना उधर देखे अपनी सीट पर पहुंच गया। मैं उदास था कि आज ईशा मेरे बारे में जान जाएगी और मेरी और ईशा की फ्रेंडशिप शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। इतना सोच ही रहा था कि ईशा मेरे सामने आ गई। वो बोली, हाय। मैं डर गया। मुझे लगा समय आ गया है सब सच बोलने का। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही वो बोली, कल तुम दिखे नहीं, हम लोग साथ में पढ़ने वाले थे। मैंने कहा, वो कल एक्चुअली ईशा, बात यह है कि ईशा ने मुझे बीच में इंटरप्ट किया और बोली, हाँ मुझे पता है, स्कूल में कहाँ ही इतना टाइम होता है कि हम अलग से पढ़ सकें। तुम ना मुझे अपने मैथ्स ट्यूशन का एड्रेस दे दो, मैं भी वहीं ज्वाइन कर लेती हूँ। मैंने खुशी के मारे बोला, क्या? फिर अपनी एक्साइटमेंट को छुपाते हुए बोला, हाँ मतलब स्कूल में कहाँ ही टाइम रहता है, तुम ज्वाइन कर लो। टाइम है शाम को 5 बजे और एड्रेस है शास्त्री मार्ग, यमुना कॉलोनी, वो राकेश साइबर कैफे है ना, उसी के सामने। ईशा बोली, पर मैं तो ये सब जानती ही नहीं, मैं तो शहर में नहीं हूँ ना, तुम तो जानते ही हो। तुम मुझे पिक कर लोगे क्या? ये सुनते ही मेरे मन में घंटियां बजना स्टार्ट हो गई थी। मैं पागल ये सोचता रहा कि आज ईशा से मेरी फ्रेंडशिप शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो गोल्डन चांस मिल गया था उसके और करीब जाने का। मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कहा, हाँ मतलब क्यों नहीं, पिक कर सकता हूँ, बट मेरे पास बाइक नहीं है, साइकिल चलेगी ना? ईशा बोली, अरे पागल, मैं तुम्हारे साथ थोड़ी ना बैठकर आने को बोल रही हूँ, मेरे पास भी साइकिल है, साथ में चलेंगे ना? मेरी तो निकल पड़ी थी, ईशा मेरे साथ अब ट्यूशन जाएगी। 6 महीने तक मेरी उससे एक बार भी बात नहीं हुई थी और 2 दिन में ही किस्मत ऐसे पलटी कि हम दोनों अब साथ में ट्यूशन जाया करेंगे। मैंने कहा, ओके, शाम को 4:40 पर शास्त्री मार्ग पर मिलना, हम लोग साथ में चलेंगे। वो बोली, डन। शाम को जब ट्यूशन जाने का टाइम हुआ, उससे आधे घंटे पहले से ही मैं रेडी हो रहा था।
आज फर्स्ट टाइम ईशा को मैं कैजुअल ड्रेस में देखूंगा। इससे पहले तो स्कूल यूनिफॉर्म में ही देखा था। मैं शास्त्री मार्ग पर 20 मिनट पहले ही पहुंच गया कि ऐसा ना हो कि ईशा को वेट करना पड़े। और कुछ देर बाद ईशा को दूर से मैंने साइकिल पर आते हुए देखा। उसने ग्रीन टॉप और ब्लू जीन्स पहना हुआ था, पीछे एक छोटा सा पिंक बैग टंगा हुआ था और पैरों में सैंडल थी। जब तक वो मेरे पास नहीं पहुंची थी तब तक मैं उसे देखता ही रहा। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। स्माइल करते हुए बोली, हाय जतिन, लेट तो नहीं हुआ ना? मैं मुस्कुराते हुए बोला, नहीं नहीं चले। वो बोली, तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हें फॉलो करती हूँ। तो कुछ इस तरह से हमारी दोस्ती हुई और मेरे फर्स्ट लव की शुरुआत भी।